एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से दुनिया डरी। 28 देशों ने एआई के इस्तेमाल पर नजर रखने की कसम खाई। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के अस्तित्व को वाकई खतरे में डाल सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में आयोजित दुनिया के पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में दिग्गज हस्तियों ने महामंथन किया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संहारक क्षमता से मानवता को बचाने के लिए बड़े फैसले लिए गए। एआई को लेकर सुरक्षा शिखर सम्मेलन के पहले दिन 28 देशों और यूरोपियन यूनियन ने बेल्चले घोषणा पत्र यानी बेल्चले डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। आपको बता दें, घोषणा पत्र के मुताबिक इससे जुड़ा कोई टेस्ट सेंटर ब्रिटेन में नहीं होगा। सभी देश एआई सिक्योरिटी रिसर्च पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए। इस बहुतकास आयोजन में अमेरिका यानी यूएस और ब्रिटेन नए नियमों को विकसित करने में अग्रणी बनने के लिए कंपटीशन करते नजर आए। इस समिट को संबोधित करते हुए ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा, हमारे बच्चों और पोते पोतियों के भविष्य के लिए एआई जैसी तकनीक प्रगति से अधिक परिवर्तनकारी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ ही हम सभी पर यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि एआई सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से विकसित हो और इस प्रोसेस से इससे पैदा होने वाले खतरों को पहले से पहचान लिया जाए। किसी बड़े खतरे को लेकर वैश्विक एकजुटता दिखाने के लिए बुलाए गए इस दुर्लभ आयोजन में ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों के साथ और चीनी विज्ञान और टेक मिनिस्टर वू झाओओई भी मंच पर शामिल हुई। इस समिट के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारियों में से एक मैट क्लिफोर्ड और रायमेंडो और वू की एक साथ उपस्थिति को एक बड़ी कामयाबी और उल्लेखनीय पल बताया गया। चाइना के प्रतिनिधि ने घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए अपने साथी प्रतिनिधियों से कहा, हम समावेशी आर्थिक विकास, सतत विकास और नवाचार को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने और जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एआई पर सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अब तक के प्रयासों का स्वागत करते हैं। ये भी कहा गया कि एआई सिस्टम पर हम अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। हम पारस्परिक सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों को कायम रखेंगे, क्योंकि आकार और पैमाने की परवाह किए बिना सभी देशों को एआई विकसित करने और उपयोग करने का समान अधिकार है। अब यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे तकनीक को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच होड़ मची है। चीन और अमेरिका के अलावा चीन की यूरोपीय देशों से प्रतिद्वंद्विता भी किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह से अमेरिका और रूस की अदावत भी जग जाहिर है, यानी दुनिया कई धड़ों में बटी हुई है। एटम बम हो या केमिकल वेपन्स या जैविक हथियार, इस समिट में शामिल हुए अधिकांश बड़े देश विनाशकारी हथियार बनाने की होड़ में विनाश लीला रच रहे हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कोरोना वायरस को भी चीन का बायो वेपन कहा गया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई ये देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी मानवता के लिए खतरा मानते हुए एक मंच पर आकर जो कुछ कह रहे हैं वो उस पर खरे उतरेंगे? तो चलिए आपको इस पर टेक जॉइंट्स की राय बताते हैं। इस दौरान टेस्ला के सीईओ और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने कहा, एआई मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि एआई हम सभी को मार डालेगा। मुझे लगता है कि ये धीमा चल रहा है। कुछ मौके भी हैं, लेकिन ये मानव सभ्यता की नाजुकता से भी जुड़ा है। अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर सभ्यता का एक तरह का जीवन काल होता है। इसी तरह सोशल मीडिया कंपनी के प्रमुख निक क्लेग ने कहा, एआई से जुड़ी मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए जितना जरूरी हो उतना समय निवेश करते हुए इस दिशा में काम किया जाएगा। एआई जनित कंटेंट की पारदर्शिता और उसकी क्षमता पर हम काम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।